आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रयागराज माघ मेला 2026 के लिए परिवहन निगम की व्यापक तैयारी। 3800 बसों का होगा संचालन। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि 3 जनवरी 2026 से प्रयागराज में माघ मेला 2026 की विधिवत शुरुआत हो रही है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये धार्मिक मेला इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रयागराज में भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। परिवहन मंत्री ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कुल 3800 बसों का संचालन किया जाएगा। विशेष रूप से मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर भारी भीड़ को देखते हुए रिजर्व बसों की भी व्यवस्था की जा रही है। माघ मेला प्राधिकारी की मांग पर संबंधित क्षेत्रों से अतिरिक्त बसें तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या तथा 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर महत्वपूर्ण शाही स्नान होगा। माघ मेला की संपूर्ण अवधि 1 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक रहेगी। सामान्य दिनों में 25 बसें, जबकि मुख्य पर्वों पर 2 दिन पूर्व से 1 दिन बाद तक 200 शटल बसें रिजर्व में रखी जाएंगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। परिवहन मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रयागराज के लिए बसों की संख्या का विवरण साझा करते हुए बताया कि लखनऊ क्षेत्र से 500 बसें, गोरखपुर से 500 बसें, आजमगढ़ से 430 बसें, वाराणसी क्षेत्र से 430 बसें, अयोध्या क्षेत्र से 270 बसें, प्रयागराज क्षेत्र से 550 बसें, चित्रकूट धाम से 330 बसें, झांसी क्षेत्र से 50 बसें, कानपुर क्षेत्र से 270 बसें, हरदोई क्षेत्र से 350 बसें, देवी पाटन क्षेत्र से 250 बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों को उनके गंतव्य की सही जानकारी देने के लिए मेला परिक्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर बसों की उपलब्धता और प्रस्थान स्थलों की जानकारी होगी। साथ ही लखनऊ सहित अन्य स्थलों से प्रयागराज के लिए पहले से संचालित नियमित बसें सेवाएं भी जारी रहेंगी। परिवहन मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि हर वर्ष की तरह इस बार भी माघ मेला क्षेत्र में अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष 2 अस्थायी बस स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को सभी बसों को चाक चौबंद रखने, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के त्रिवेणी संगम में स्नान और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सकें। रिपोर्ट ऋतु झा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।